हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन। ठीक ना, 20 के 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आपका 15 से 17 क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। 15 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो वाकई में आप तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। और आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन दोस्तों मैं जो इसका पॉइंट बताऊँगा ना दोस्तों, पॉइंट उसका सुनिएगा एकदम ज़बरदस्त है, उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। इसी तरह प्यार देते रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगला देते हैं 21 नंबर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से लेके 40 नंबर तक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। कि पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में, किन दो देशों का मध्य का समुद्र है? पाकिस्तान भारत, कि बांग्लादेश भारत, कि श्रीलंका भारत, कि म्यांमार भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका और भारत, ठीक ना। पाक से पाकिस्तान मत समझिएगा, श्रीलंका और भारत हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंगापुर मलेशिया का बंदरगाह है, कि इंडोनेशिया का बंदरगाह है, कि मलेशिया का प्रदेश है, कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? सिंगापुर क्या है? तो क्या हो जाएगा 22 का आंसर? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। सिंगापुर की मुद्रा याद रखिए दोस्तों, सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर, ठीक ना। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। इसकी राजधानी सिंगापुर ही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि संगमरमर सेल कैसा सेल है? यानी संगमरमर किस प्रकार का सेल है? अवसादी सेल है, आग्नेय सेल है, कि रूपांतरित सेल है, कि सामान्य सेल है? क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूपांतरित सेल है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल, ठीक ना। मैं आग्नेय सेल का, देखिए दोस्तों, आग्नेय सेल का एग्जाम्पल सुन लीजिए, ठीक ना, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आग्नेय सेल के अगर एग्जाम्पल अगर पूछे तो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल होता है दोस्तों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। क्या? ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। और पिच स्टोन भी याद कर सकते हैं, एक पिच स्टोन होता है, पिच स्टोन, ठीक ना, पिच स्टोन। और एक याद रखिए प्यूमाइस, ठीक ना, प्यूमाइस। ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आग्नेय सेल के एग्जाम्पल है। क्या क्या? दो मैंने नहीं लिखा है, एक हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उसके बाद ग्रेबो, पिच स्टोन, और उसके बाद प्यूमाइस। बात करते हैं दोस्तों रूपांतरित सेल के एग्जाम्पल के, तो रूपांतरित सेल के एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक हो जाएगा नीस, ठीक ना, एक हो जाएगा संगमरमर जो कि दिया गया है, एक हो जाएगा क्वार्टाइज हो जाएगा, ठीक ना। और एक याद रख लीजिएगा दोस्तों, रूपांतरित सेल का नीस हो गया, क्वार्टाइज हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक ना। ये 3 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नीस, क्वार्टाइज और संगमरमर। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा रूपांतरित सेल के। तो क्या आंसर हो जाएगा 23 का? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे अवसादी सेल में आ जाएंगे। 24 नंबर देखते हैं कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन दोस्तों राइन, लंदन, टेम्स, सीन। क्या हो जाएगा? तो लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक ना। लंदन किसकी राजधानी है दोस्तों? तो इंग्लैंड या यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी कह लीजिए या ग्लोब कह लीजिए, ठीक ना। ये बीच में रह जाती है भूमध्य रेखा, इधर जाती है कर्क रेखा, ठीक ना, ये जाती है कर्क रेखा और इधर जाती है मकर रेखा, ठीक ना। तो बस आप बीच में लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए 21 मार्च। क्या लिखिए? 21 मार्च। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर लिख लीजिए कर्क रेखा पर 21 मार्च के बाद 21 जून लिख लीजिए, 21 जून। आप नोट बना सकते हैं दोस्तों, मैं मोबाइल से बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। और यहाँ पर फिर लिख लीजिए, यहाँ से आएगा इधर, तो ये हो जाएगा
23 सितंबर, क्या हो जाएगा 23 सितंबर, ठीक ना, 23 सितंबर। और फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा मकर रेखा पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर, क्या हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, एक मिनट, अगर देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक ना। यहाँ पर 21 मार्च है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था 23 सितंबर। लेकिन अगर पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक ना। यहाँ से ये 3 महीने बाद, ये फिर 3 महीने बाद, फिर यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, क्या पूछा है यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 दिसंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। 26 नंबर के निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। महत्वपूर्ण है 26 नंबर। ऑप्शन है दोस्तों माउंट एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा कि किलिमंजारो। क्या हो जाएगा 26 का आंसर, तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, स्ट्राम्बोली किस देश में पड़ता है, याद रखिएगा इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इटली में। एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक ना। माउंट एटना ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो ये भी इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एटना से इटली याद रखिएगा, एटना से इटली याद रखिएगा, ठीक ना। और बात करते हैं दोस्तों फ्यूजियामा की, तो फ्यूजियामा किस देश में पड़ता है, तो जापान में पड़ता है। ये जापान शहर के होन्शु द्वीप पर, ठीक ना। जापान शहर के होन्शु द्वीप पर पड़ता है। और किलिमंजारो आप जानते हैं दोस्तों, किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 नंबर, कि भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है। बैरोमीटर से, किलोग्राफ से, कंपग्राफ से कि सिस्मोग्राफ से। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों, तो 27 का आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भूकंप जब आता है दोस्तों, तो भूकंप से कितने प्रकार की तरंगे निकलती है, तो मुख्य रूप से तीन तरंगे निकलते हैं दोस्तों। एक प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग, ठीक ना। तीनों तरंग का नाम है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ठीक ना। पी तरंग होती है प्राथमिक, एस होती है सेकेंडरी, एल होती है सबसे थर्ड होती है, ठीक ना। जो पी तरंग होती है दोस्तों, एस तरंग होती है और एल तरंग होती है। तो सबसे अगर खतरनाक पूछे कि सबसे खतरनाक कौन होता है, तो सबसे खतरनाक होता है दोस्तों एल। सबसे खतरनाक कौन होता है, एल होता है। उससे थोड़ा सा कम खतरनाक होता है दोस्तों यस, उससे सबसे कम खतरनाक होता है पी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों चाल पूछे तो पी की चाल सबसे ज़्यादा होती है, एस की चाल उससे थोड़ा पी की चाल। देखिए दोस्तों, अगर चाल पूछे तो सबसे ज़्यादा पी की, उसके बाद एस की, उसके बाद सबसे कम एल की, ठीक ना। लेकिन खतरनाक पूछे तो खतरनाक हो जाएगा सबसे एल, और चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा पी की, ठीक ना। क्यों दोस्तों, देखिए जिसकी चाल ज़्यादा होगी दोस्तों वो पहले जल्दी से चला जाएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जिसकी चाल कम होगी दोस्तों वो धीरे धीरे जाएगा तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा, ठीक ना। इसीलिए एल ज़्यादा खतरनाक होती है, एल क्या होती है, खतरनाक होती है, ठीक ना। और दोस्तों अगर आपसे पूछे दोस्तों कि तरंगे सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, जो तरंगे होती है सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो एपी सेंटर पर। कहाँ पहुँचती है, एपी सेंटर पर पहुँचती है सबसे पहले, याद रखिएगा इसको। सबसे पहले कौन पहुंचेगी, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है पी। और बात करते हैं दोस्तों, देखिए जितना पॉइंट बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर भूकंप से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। देखिए जो पी तरंगे होती है दोस्तों वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य। एस तरंग होती है दोस्तों वो अनुप्रस्थ होती है, और एल तरंगे भी अनुप्रस्थ होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कि पृथ्वी की किस गति से ऋतु परिवर्तन होता है। महत्वपूर्ण है कि ऋतु परिवर्तन किस गति से होता है, दैनिक गति से, परिभ्रमण गति या वार्षिक गति से, परिक्रमण गति से कि तीव्र गति से। क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिभ्रमण गति या वार्षिक गति से होता है, ठीक ना। परिभ्रमण गति या वार्षिक गति, परिभ्रमण गति को ही दोस्तों ऋतु परिवर्तन कह रहे हैं ना दोस्तों।
यहाँ पर देखिए दोस्तों वार्षिक गति लिख दिया है कोष्टक में, क्या लिख दिया है वार्षिक गति। तो वार्षिक गति याद रखिएगा, इसको भूल दीजिए, बस इसका नाम नहीं याद रखिएगा दोस्तों इंग्लिश में, ठीक ना। तो ऋतु परिवर्तन किससे होता है, तो रेगुलेशन से होता है। किससे होता है, रेगुलेशन से, क्योंकि उससे हिंदी वाला कन्फ्यूज करता है, परिक्रमण और परिभ्रमण हमेशा कन्फ्यूजिंग करता है, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन तो इंग्लिश माने देता है, ठीक ना, इंग्लिश वाले माने। तो बस आप याद रखिए दोस्तों, परिक्रमण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रोटेशन, क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशन याद रखिएगा, ठीक ना। अब परिभ्रमण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, परिक्रमण को इंग्लिश में रेगुलेशन कहते हैं। परिक्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन, ठीक ना, रेगुलेशन कहते हैं। परिभ्रमण को इंग्लिश में दोस्तों रोटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक ना, रोटेशन। देखिए दोस्तों, जो रेगुलेशन से होता है दोस्तों, तो रेगुलेशन से ऋतु परिवर्तन होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो रोटेशन होता है दोस्तों, रोटेशन, तो रोटेशन से होता है दोस्तों आपका, रोटेशन से दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, ज्वार भाटा आता है, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर वार्षिक गति दे दिया है, तो देखिए कंफ्यूज कर दिया ना आपको दोस्तों, परिक्रमण होना चाहिए लेकिन वार्षिक गति दे दिया, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसको आप गलत कर दीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, वार्षिक गति याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा, रेगुलेशन याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, रेगुलेशन, ठीक ना। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी गणना नगदी फसल में नहीं की जाती है, चाय, कपास, कॉफ़ी, गेहूँ। तो किसकी नहीं की जाती है, तो किसी नहीं की जाती है, तो ये की जाती है गेहूँ। गेहूँ दोस्तों नगदी फसल नहीं है, ठीक ना। गेहूँ कैसी फसल है दोस्तों, तो रबी, रबी में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, तो ये गेहूँ रबी की फसल है। और खरीफ की फसल में क्या आता है, चावल आता है, खरीफ में क्या आता है, चावल आता है, ठीक ना, चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एस्किमो लोग, जो एस्किमो के लोग होते हैं जो बर्फ़ का मकान बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एस्किमा, इग्लू, क्राल या यूथ। क्या हो जाएगा 30 का आंसर, 30 का आंसर हो जाएगा इग्लू, इग्लू कहा जाता है, ठीक ना। उनके घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। अगला देखते हैं 31 नंबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,500 मीटर, 8,848 मीटर, 8,400 मीटर की 9,150 मीटर। देखिए दोस्तों एग्जाम में भी आता है तो ऑप्शन दूर दूर रहता है, ठीक ना, क्योंकि ये लंबाई इसकी बढ़ती और घटती रहती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 31 का आंसर, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,848। आप याद रखिएगा 8,849 याद रखिएगा, ठीक ना, 8,849 बढ़ता घटता रहता है, कभी 49 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि कौन सा देश विश्व का चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, चावल में, ठीक ना, चावल का सबसे उत्पादक देश पूछ रहा है, भारत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। क्या हो जाएगा 32 का आंसर, तो 32 का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। चीन दोस्तों चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन देश में पहला है, ठीक ना। 33 देखते हैं कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत हो जाएगा, अपना देश भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत, भारत में पूछे कि भारत के किस राज्य में चावल गन्ना उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 34 देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, शनि। क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शनि, ठीक ना। शनि के दोस्तों चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों शनि के अलावा बृहस्पति और यूरेनस मतलब अरुण, ठीक ना। तो बृहस्पति, यूरेनस और शनि तीनों के चारों ओर दोस्तों वलय पाए जाते हैं। अगला देते हैं 35 नंबर कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह पूछ रहा है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। देखिए दोस्तों बुध सबसे नज़दीक होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन ये गर्म नहीं होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज पड़ता है दोस्तों, यहाँ का वायुमंडल समाप्त हो गया है, जिससे ये गर्म नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आप जानते हैं कि जहाँ वायुमंडल होता है दोस्तों वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक ना। और देते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, शीत समुद्री धारा पूछ रहा है। शीत मतलब ठंडी जल धारा पूछ रहा है, किसकी ठंडी जल धारा है।
ऑप्शन है दोस्तों ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की हमबोल्ट। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमबोल्ट की जो धारा दोस्तों शीत समुद्री धारा है, यानी ठंडी जलधारा है, ठीक ना। बाकी दोस्तों ये जितनी भी तीनों हैं ये गर्म जलधारा है, तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और क्यूरोसियो ये तीनों गर्म जलधारा है। 37 देखते हैं नंबर। 37 नंबर है, किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत, चीन, श्रीलंका की थाईलैंड। क्या हो जाएगा 37 का आंसर? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। 38 देखते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कि यूरोप में कि दक्षिण अमेरिका में? क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफ्रीका में दोस्तों सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के घास पाए जाते हैं दोस्तों? तो डाउंस प्रकार के, उनका नाम क्या होता है? डाउंस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप में दोस्तों, यूरोप में याद रखिएगा स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक ना। और बात करते हैं दोस्तों तो अर्जेंटीना का भी याद रखिएगा। अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर है कि सूर्य ग्रहण पड़ता है जब? तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ऑप्शन आप देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो को रोक कर, क्योंकि आपका समय कम लगेगा। तो क्या हो जाएगा 39 का आंसर? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों ये हो गया सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया, ठीक ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों जब मून आ जाता है, ठीक ना, तो ये होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है, ठीक ना। जब ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 आज का लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? बुध है, शुक्र है, शनि है कि मंगल है? क्या हो जाएगा 40 का? तो ये आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा, ठीक ना। बुध हो जाएगा सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी शून्य उपग्रह है, कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।